अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक में हम असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी कैलकुलेट कर रहे थे इन द फाइनल रिज़ल्ट, और उसके लिए दो रूल्स हम पढ़ चुके थे, एक एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए कि अगर दो क्वांटिटीज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा रहा हो तो उनके इंडिविजुअल अनसर्टेनिटीज़ हमेशा ऐड होती हैं। फिर सेकंड मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए रूल हमने पढ़ा था कि आंसर में उतनी परसेंटेज अनसर्टेनिटी आती है जितनी मल्टीप्लाई या डिवाइड होने वाली क्वांटिटीज़ में परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ का सम होती है। अब तीसरा जो उसमें पॉइंट है वो है पावर फैक्टर रूल। पावर फैक्टर रूल क्या कहता है कि अगर हमें कोई फार्मूला दिया गया हो, उसमें किसी वेरिएबल की पावर हो, अगर पावर कैलकुलेट करनी है और उस वेरिएबल के अंदर अनसर्टेनिटी मौजूद है, तो हम पावर को उस की वेरिएबल की परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो मिसाल के तौर पर आप देख सकते हैं कि ये एक एग्जांपल है जिसमें रेडियस दिया हुआ है एक स्फेयर का, विच इज़ 2.25 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। 2.25 रेडियस की मेजरमेंट है और उसमें एब्सोलूट अनसर्टेनिटी 0.01 सेंटीमीटर है, जिसे आप लीस्ट काउंट भी कह सकते हैं। तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है स्फेयर के 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखें, वॉल्यूम अगर हमने कैलकुलेट करना है तो हमें रेडियस इसमें पुट करना होगा कि तो चूँकि रेडियस की पावर 3 है तो इसका मतलब है कि हमने यहाँ पे पावर फैक्टर रूल अप्लाई करना है क्योंकि वेरिएबल की पावर इन्वॉल्व है। तो पहले हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं। वॉल्यूम जो रेडियस की मेजरमेंट है 2.25, वो पुट कर दें 4/3 पाई आर क्यूब में, तो ये आ जाता है 47.7 सेंटीमीटर क्यूब। एक्चुअली इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ किया गया है क्योंकि रेडियस में भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर मौजूद हैं, तो आंसर में उससे ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर नहीं आ सकते। तो फिर हम उसके बाद क्या करेंगे कि रेडियस जो कि इन्वॉल्व हो रहा है, जिसकी पावर इन्वॉल्व है वॉल्यूम में, उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करेंगे। और परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? इट इज़ इक्वल टू द लीस्ट काउंट, ये लीस्ट काउंट है, ये एब्सोलूट अनसर्टेनिटी है, उसको डिवाइड करते हैं हम मेजर्ड वैल्यू के साथ और मल्टीप्लाई करते हैं 100% से, तो ये हमारे पास आ जाते हैं रेडियस में परसेंटेज अनसर्टेनिटी। लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजरमेंट इनटू 100%, ये आ जाती है 0.4%। अब 0.4% किस में अनसर्टेनिटी है? परसेंटेज अनसर्टेनिटी है रेडियस के अंदर। और वॉल्यूम में कितनी परसेंटेज अनसर्टेनिटी आएगी ये आप देखें कि चूँकि आर की पावर 3 है तो वॉल्यूम में कितनी परसेंटेज अनसर्टेनिटी आनी चाहिए? आर की जो पावर 3 है उसको आर की परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपको वॉल्यूम की परसेंटेज अनसर्टेनिटी मिल जाएगी। जैसे इसने नीचे दिखाया गया है कि वॉल्यूम में परसेंटेज अनसर्टेनिटी है 3 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेडियस 0.4%, विच इज़ इक्वल टू 1.2%। तो हमने 3 एक्चुअली क्या थी, ये पावर थी और इसको मल्टीप्लाई किया है परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेडियस के साथ। तो पावर फैक्टर में ये रूल है कि उस पावर को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं वेरिएबल की परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ, तो हमें आंसर की परसेंटेज अनसर्टेनिटी मिल जाती है। तो रेडियस में 0.4% अनसर्टेनिटी थी, तो वॉल्यूम में 3 × 0.4 1.2% परसेंटेज अनसर्टेनिटी आएगी। तो ये है हमारे पास पावर रूल कि अगर हमें जो है कोई भी दिया गया हो, जैसे वॉल्यूम हमने निकाला है 47.7 सेंटीमीटर क्यूब, तो उसमें इतनी परसेंटेज अनसर्टेनिटी आई है 1.2%। तो इस रिज़ल्ट को ऐसे लिखा जा सकता है, वॉल्यूम 47.7 सेंटीमीटर क्यूब विद 1.2% अनसर्टेनिटी। यहाँ हम क्या करते हैं कि इस जो वैल्यू है इसका 1.2% निकाल लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें नेक्स्ट लाइन में हमने 47.7 का 1.2% निकाल लिया, मल्टीप्लाई बाय 1.2 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ गया 0.6।
तो अब हम फाइनल रिज़ल्ट को लिख देते हैं v इज़ इक्वल टू 47.7 प्लस माइनस 0.6। तो यहाँ पे हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो 1.2% थी उसे एब्सोलूट में कन्वर्ट कर लिया है 0.6 और उसे प्लस माइनस के साथ लिख दिया है। तो ये हमारा पावर फैक्टर का रूल है और उसकी एग्जांपल है। नेक्स्ट जो रूल है कि अगर एवरेज वैल्यू हमने बहुत सारी क्वांटिटीज़ की मालूम करनी हो तो उसके फाइनल रिज़ल्ट में कितनी एरर आएगी या कितनी अनसर्टेनिटी आएगी। वो रूल क्या कहता है कि जब एक क्वांटिटी जो है वो मेजर की जाती है कई दफ़ा और उसकी एवरेज फाइंड की जाती है, तो रूल यहाँ पे लिखा हुआ है द मीन डेविएशन इज़ द अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिज़ल्ट। मीन डेविएशन हमें एवरेज डेविएशन मालूम करनी होगी। डेविएशन का क्या मतलब होता है कि जो इंडिविजुअल वैल्यूज़ हैं वो एवरेज से कितनी हट कर हैं। मिसाल के तौर पर हमें डायमीटर एक स्फीयर का हमने मेजर किया है, उसकी ये 6 वैल्यूज़ जो है हमें दी गई हैं, मतलब 6 टाइम्स मेजर किया गया है 1.20, 1.22, 1.23, 1.19 और 1.21 तक। तो 6 वैल्यूज़ हमें दी गई हैं। सबसे पहले हमने एवरेज डायमीटर मालूम करना है। तो एवरेज डायमीटर क्या होगा, इन सब को हमने ऐड किया और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़, नंबर ऑफ़ टाइम जितने हमने मेजरमेंट किया, 6 टाइम मेजरमेंट किया है तो 6 से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा एवरेज डायमीटर आ गया 1.21। अब हमने क्या करना है कि ये जो 6 हमारे पास वैल्यूज़ थी जो हमने एक्सपेरिमेंट के ज़रिए मेजर किए हैं, इनको हम ऐसा करेंगे कि बारी बारी माइनस करेंगे और मॉड ले लेंगे। जैसे कि 1.21 ये एवरेज वैल्यू से माइनस होंगी बारी बारी, एक ये वैल्यू माइनस होगी, फिर नेक्स्ट वैल्यू, फिर नेक्स्ट वैल्यू, फिर नेक्स्ट वैल्यू। तो जितनी वैल्यूज़ हमारे पास हैं उनको बारी बारी हम एवरेज से माइनस करेंगे और मॉड ले लेंगे। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि ये सारी डेविएशंस मालूम कर ली गई हैं कि कितनी जो एवरेज वैल्यू है वो हट कर है इंडिविजुअल वैल्यू से। तो ये 6 डेविएशंस मालूम की गई हैं और ये हमारे पास आ गई हैं माइनस करने के बाद 0.01, 0.01, 0.02 एंड सो ऑन। तो अब हमारे पास आंसर में कितनी अनसर्टेनिटी होगी वो इन डेविएशंस की एवरेज होगी। तो 6 वैल्यूज़ थी, 6 डेविएशन निकली, तो उन सारी डेविएशंस को हमने ऐड करना है और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ डेविएशन 6 से डिवाइड करने, तो एवरेज डेविएशन आ जाएगी विच इज़ 0.01। तो अब हमारा आंसर आ गया कि ये जो हमारी एवरेज वैल्यू थी 1.21 निकली थी और इसमें कितनी एरर होगी, डेविएशंस का सम कि इंडिविजुअल वैल्यूज़ कितनी हट कर हैं इस एवरेज वैल्यू से, उन सारी डेविएशंस को हमने निकाला है यहाँ पे और फिर उसके बाद मीन डेविएशन निकाली है। मीन डेविएशन जो आ गया उसे इस 1.21 के साथ प्लस माइनस करके लिख देना है, तो ये हमारा रिज़ल्ट आ गया 1.21 प्लस माइनस मीन डेविएशन 0.01 मिलीमीटर। तो ये एवरेज के लिए रूल है कि एवरेज अगर हम ले रहे हैं कई क्वांटिटीज़ की तो उसमें कितनी एरर होगी एवरेज के अंदर, जितनी इंडिविजुअल डेविएशंस हैं उन सब की एवरेज ले लें तो वही इस एवरेज के अंदर एरर होगी। नेक्स्ट टॉपिक है कि टाइमिंग एक्सपेरिमेंट में जिनमें हम टाइम कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि पेंडुलम का टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं, 15 वाइब्रेशन या 20 ले लेते हैं और उन सब को ऐड करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन कर देते हैं। तो टाइम पीरियड होता है टोटल टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस। तो यहाँ पे हमें जो है वो एक दिया गया है डाटा कि जिसमें हमारे पास टाइम टोटल आया है 54.6 सेकेंड और ये 30 वाइब्रेशंस का है। पेंडुलम की 30 वाइब्रेशंस का टाइम है 54.6 सेकेंड और जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर की गई है उसका लीस्ट काउंट दिया गया है, मेजर्ड बाय अ स्टॉप वॉच हैविंग एन लीस्ट काउंट ऑफ 0.1 सेकेंड। तो ये 0.1 सेकेंड लीस्ट काउंट या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। अब टाइम पीरियड टी हमने कैलकुलेट करना है, तो इस मकसद के लिए हम क्या करते हैं कि हम टोटल टाइम को नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन 54.6 को 30 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये 1.82
ये आंसर आ गया टाइम पीरियड का, एक वाइब्रेशन मुकम्मल करने का टाइम आ गया। लेकिन इसमें एरर क्या होगी, एरर कैलकुलेट करने का फार्मूला है कि लीस्ट काउंट को नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन से डिवाइड कर दें। तो स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट था 0.1 सेकेंड, उसे 30 वाइब्रेशन से डिवाइड कर दिया तो ये 0.003 सेकेंड आ गया। अब हम इसे प्लस माइनस करके लिख देंगे टाइम पीरियड की वैल्यू के साथ। तो टाइम पीरियड में एरर कैलकुलेट करने का क्या तरीका है कि लीस्ट काउंट को नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन से डिवाइड कर देते हैं। जिस इंस्ट्रूमेंट से ली गई है मेजरमेंट उसका लीस्ट काउंट लिखें और जो आपको गिवन होगा और उसे नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन से डिवाइड कर दें तो ये आपको अनसर्टेनिटी या एरर मिल जाएगी रिज़ल्ट में। इसे टाइम पीरियड का रिज़ल्ट जो 1.82 है उसके साथ प्लस माइनस करके लिख दें, यही आपका फ़ाइनल आंसर होगा। सो स्टूडेंट्स, आज हमने जो है ना 3 रूल्स पढ़े हैं। एक पावर फैक्टर रूल पढ़ा है कि अगर पावर इन्वॉल्व हो तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी को पावर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। फिर हमने एवरेजेस का रूल पढ़ा है कि एवरेज में इतनी एरर होती है जितनी डेविएशंस की एवरेज होती है, उसे प्लस माइनस करके लिखते हैं। और टाइमिंग एक्सपेरिमेंट में इतनी अनसर्टेनिटी होती है जितनी लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन होती हैं। तो इस तरह से आप परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ निकालना सीख लें और सारे रूल्स को स्टडी कर लें ताकि आपको कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया हो तो उसमें आप कैलकुलेट कर सकें कि कितनी एरर आएगी। तो ये असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी का हमारा पार्ट 2 का लेक्चर आज यहाँ पे ख़त्म होता है। तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।